यूएस चाइना की ट्रेड वॉर हेडलाइंस में है। 10, 20, 54, 104, 145 and 245. This is not a cricket scorecard. This is Donald Trump's tariffs on China. लेकिन जो हेडलाइंस में नहीं है वो है इसका इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम पे इम्पैक्ट। India exported about $12 billion worth of pharma products to the US last year. So any break in that or any inhibition of that would certainly affect India's pharmaceutical companies. Indian drug companies are heavily dependent on China for the key starting materials and active pharmaceutical ingredients. It's called API. और अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिर्फ इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये है एक पावर स्ट्रगल जो कि डिसाइड करेगा कि हेल्थ केयर का कंट्रोल किसके हाथ में होगा। और इस बैटलफील्ड के बीच में खड़ा है इंडिया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जिया खत्री और आज हम जानेंगे ट्रेड वॉर के इफेक्ट्स ऑन पब्लिक हेल्थ केयर। इंडिया को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन हमारे 70% से ज़्यादा मेडिसिन के रॉ मटेरियल्स आते हैं चाइना से, जिसे हम एपीआई कहते हैं। हर मेडिसिन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एपीआई और दूसरा होता है एक्सीपीआई। एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब एक मेडिसिन का मेन इंग्रेडिएंट। जैसे अगर आप पेन किलर ले रहे हो तो जो पेन कम करता है वो उसका एपीआई होता है। एक्सीपिएंट वो होता है जो टैबलेट को शेप, टेस्ट या कलर देता है। तो अगर चाइना ने एपीआई की सप्लाई रोकी या प्राइसेस बढ़ा दिए तो हमारी मेडिसिन शेल्फ्स खाली हो सकती है। That means that the paracetamol you just took might have had a molecule born in China, processed in India and exported all across the world, including the US. Common medicines जैसे कि डिस्प्रिन, क्रोसिन, पैन-40, रैंटैक और डायबिटीज के लिए मेटफॉर्मिन, ये सब मेडिसिन इंडिया में बनती जरूर है, बट इनका कोर इंग्रेडिएंट यानी कि एपीआई आता है चाइना से। ये पैटर्न सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्री भी इसी डिपेंडेंसी लूप का पार्ट है। यूएस की डेली यूज की मेडिसिन जैसे कि टाइलेनॉल, एडविल, सिप्रो, जिथ्रोमाइसिन, ये सब के रॉ मटेरियल्स का भी मेजर सोर्स चाइना ही है। In fact, China alone produces around 80% of world's raw material for antibiotics. इस वॉर का एक और मेजर सेटबैक फॉर यूएस है इलीगल फेंटेनिल और अदर ओपियोइड का ओवर प्रोडक्शन and uncontrolled supply because of loss of diplomacy. यूएस में ओपियोइड्स स्पेशली फेंटेनिल की पुरानी क्राइसिस है। ये यूएस की एक ऑनगोइंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जिसमें हर साल हजारों लोग ड्रग्स की ओवरडोज से मरते हैं। पिछले कुछ सालों से यूएस ने चाइना के साथ मिलकर इलीगल फेंटेनिल प्रोडक्शन और स्मगलिंग पे टाइट कंट्रोल लगाया था, और अब जब ट्रेड वॉर एस्केलेट हो रहा है तो उसके चलते ये कॉपरेशन टूट रही है। चाइना तो यही सोचेगा कि अगर यूएस हम पर टैरिफ्स लगा रही है तो हम उसकी हेल्प क्यों करें। नाउ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, वो बैंड केमिकल्स फिर से चाइना से निकल रहे हैं, मैक्सिको में फेंटेनिल बन रहा है और इलीगल रूट से फिर से यूएस मार्केट में एंटर हो रहा है। तो जब डिप्लोमेसी फेल होती है तो सप्लाई नहीं, सेफ्टी भी स्लिप हो जाती है। और आयरनी ये है कि जब यूएस और चाइना एक दूसरे को पनिश करने में लगे हैं तो एक्चुअल पनिशमेंट कॉमन लोगों को मिल रही है। यूएस में जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज और सिटी स्कैन जैसे डायग्नोस्टिक्स में यूज होने वाले टूल्स और मशीन्स आते हैं ज्यादातर चाइना से, और अब जब टैरिफ्स लग रहे हैं तो इनका कॉस्ट भी ऊपर जा रहा है और इसका बर्डन सीधा पेशेंट के बिल पर। और ये सब दवाइयों की बात नहीं है, ग्लोबल रिसर्च टूल्स जैसे कि एलाइजा किट्स, रिएजेंट्स, डायग्नोस्टिक एंजाइम्स काफी हद तक चाइना से आते हैं। और जब सप्लाई डिले होगी तो ट्रायल्स भी डिले हो जाएंगे और डिस्कवरीज भी रुक जाएंगी। और इंडिया भी इसी नेटवर्क का पार्ट है। हम चाइना पे हेवीली डिपेंडेंट है व्हेन इट कम्स टू रिसर्च, और सिर्फ लैब्स ही नहीं, हॉस्पिटल्स भी हेवीली डिपेंडेंट है। जो मशीन्स आपको हर हॉस्पिटल में दिखती है जैसे बीपी मॉनिटर, अल्ट्रासाउंड मशीन्स, थर्मोमीटर, ये सब ज्यादातर आती है चाइना से। अब अगर यूएस चाइना के डिवाइसेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है या इंडिया पे प्रेशर डालता है टू रिड्यूस चाइनीज इंपोर्ट्स, जैसे ऑलरेडी वो सेमीकंडक्टर्स के केस में कर रहा है, तो इंडिया को ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। ऑल्टरनेट्स जैसे कि यूरोप या जापान, बट ऑल्टरनेट्स का मतलब ज्यादा महंगा इक्विपमेंट जो हर हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता। स्पेशली स्मॉल टाउन्स में पब्लिक हेल्थ वुड सफर। ट्रेड वॉर का इंडिया के लिए सबसे डेंजरस इम्पैक्ट ये है कि हम दोनों जगहों से एसोसिएटेड है। चाइना से लेते हैं हम रॉ मटेरियल्स और यूएस है हमारा बिगेस्ट कस्टमर। एंड गेस व्हाट, इंडिया इज कॉट इन द मिडिल। जब बात आती है साइंटिफिक और हेल्थ रिसर्च की तो हम दोनों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस ट्रेड वॉर के बीच में इंडिया के पास एक बड़ा चांस है। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया का गोल्डन चांस। चाइना पे ओवर डिपेंडेंस रिस्की हो सकता है,
तो कई कंट्रीज इंडिया को एज अ स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव के रूप में देख सकती हैं, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड की फार्मेसी माना जाता है। हम 200 प्लस कंट्रीज को मेडिसिन भेजते हैं। ये एक इंडिया के लिए सिग्नल है कि चाइना अगर कोई बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लेता है तो इंडिया उस गैप को फिल करने के लिए रेडी रहे। इसी थिंकिंग के बेसिस पर इंडियन गवर्नमेंट ने पहले से ही मेक इन इंडिया और PLI स्कीम स्टार्ट किए थे, जिनका गोल है बूस्ट करना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ APIs, डायग्नोस्टिक टूल्स और मेडिकल डिवाइसेस। ये है तो एक ट्रेड वॉर, बट अगर इंडिया राइट स्टेप्स लेता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज है हमारे लिए टू emerge as the central player in global healthcare और एक reliable low cost healthcare manufacturer बन सकता है, not just for itself but for other countries as well जो चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। एक चांस, एक मूवमेंट जो इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो हाँ, दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है, पर क्या हम टाइम पे रिस्पॉन्ड कर पाएंगे? क्या हम बस एक ऑप्शन बन के रहेंगे या एक डिपेंडेबल ग्लोबल हेल्थ केयर डिसीजन मेकर बनेंगे? अब सवाल ये है, इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का करेगा क्या? लीड करेगा या लेड होगा? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूं, तो आप अपना सपोर्ट इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके दिखा सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।